क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने हैं। रैशनल नंबर क्या क्या गिवन है, 7/10, -11/-30 और -5/15। इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद फिर देखोगे न्यूमरेटर कैसे दिए हुए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दोगे आप। तो एलसीएम ले आओ, एलसीएम ऑफ 10 30, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 10 30 और 15 इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 10 30 और 15 का, 10 30 और 15 का एलसीएम। तो 5 पे 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 2 पे रन होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 पे होगा, 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30 आ जाएगा एलसीएम। अब 30 एलसीएम आया तो 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो इन दोनों की 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब 30 को 30 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो इन दोनों की 1 के साथ मल्टीप्लाई। और 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इन दोनों की 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा, 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, 11 1 जा 11, 30 1 जा 30, -5 2 जा -10, 15 2 जा 30। एलसीएम वो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तीन हो गए। अब कंपेयर करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं पहले। अब ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है ना इन तीनों में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, -10/30, फिर ये साइन लगाओगे, सबसे छोटा है ना इसलिए छोटे वाले क्लोज्ड साइन लगाएंगे, ठीक है। क्लोज्ड की साइड सबसे छोटा नंबर होता है ना। अब 11 और 21 में कौन सा है, 11 छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा क्या है इनमें, 21। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आया। अब इन ये -10/30 देखो, -10/30 कहाँ से आया, ये -5/15 से। तो सबसे इसकी जगह क्या लिख दोगे, -5/15, यही साइन। 11/30, ये 11/30 कहाँ से आया है, 11/30 से, तो 11/30। 21/30 देखो कहाँ से आया है, ये 7/10 से, तो 7/10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है 4/-9 या -4/9 बोल लो, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा ना, और -5/12 और -2/3 ये नंबर दिए हुए हैं आपको। तो इनका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम आएगा इनका 36, एलसीएम ऑफ निकाल के देख लेना, एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 3 क्या आएगा, 36 एलसीएम आया इनका। तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो इन दोनों की 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही 36 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, इन दोनों की 3 के साथ मल्टीप्लाई। 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, इन दोनों की 12 से मल्टीप्लाई। -4 की 4 से -16, 9 4 जा 36, ये आ जाएगा -15 डिवाइड बाय 36, ये आ जाएगा -24 डिवाइड बाय 36। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, डिनोमिनेटर तो सेम दिए हुए हैं, न्यूमरेटर चेक करो, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, -24, तो -24/36, फिर इन दोनों में -16/36, और फिर आ जाएगा -15/36। अब ये देखो हमें मिले कहाँ से हैं, -24/36 कहाँ से आया, ये -2/3 से, तो इसकी जगह लिख दोगे -2/3। -16/36 ये कहाँ से मिला है, -4/9 से, तो -4/9, और -15/36 ये -5/12 से, तो -5/12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फिफ्थ में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे तो वही काम है इसमें भी, डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद फिर कंपेयर करोगे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 5/8 -13/16 और -7/12 एंड -7/12 ये दिए हुए हैं।
तो इनमें भी कैसे करोगे, 8, 16 और 12 का एलसीएम ले, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 12, इनका एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 48 को इस 8 से डिवाइड करो, 6 आएगा। ठीक है, 48 को 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 6। तो इन दोनों की 6 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6। 48 को 16 से डिवाइड करो, 3 आएगा। तो इन दोनों की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 48 को 12 से डिवाइड करो, 4 आएगा। तो इन दोनों की 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, -3 की 13 के साथ मल्टीप्लाई, -39, 16 3 जा 48, -7 की 4 से -28, 12 4 जा 48। तो इनके डिनोमिनेटर तो सेम दिए हुए हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करो। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो ये दोनों तो नेगेटिव हैं, ये है सबसे बड़ा, तो 30/48, और साइन चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखा है ना आपने, इसलिए बड़े वाला साइन, बड़े की साइड ओपन होता है। अब -39 और -28 में कौन सा बड़ा नंबर है, -28, तो -28/48, फिर आ जाएगा -39/48। ठीक है, अब ये मिले कहाँ से हैं वो देखो, वो नंबर लिख दो। 30/48 कहाँ से आया है, 30/48 5/8 से, तो 5/8। -28/48 कहाँ से आया है, -7/12 से, -7/12। और -13/48, नहीं ये तो लिख दिया ना, नहीं, -39/48 ये कहाँ से आया है, -13/16 से, तो -13/16। ये आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, 3/-10 और दिया हुआ -13/30 और -8/20, -8/20। तो इनका कैसे करेंगे, एलसीएम ले पहले, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, एलसीएम ऑफ 10, 30 एंड 20, क्या आएगा एलसीएम 10, 30, 20 का, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा, इनका निकाल के देख लेना। 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6, तो इन दोनों की 6 के साथ मल्टीप्लाई, साथ में माइनस दिया हुआ है ना। अब ऐसे ही 60 को 30 से डिवाइड करोगे 2, तो इन दोनों की 2 के साथ मल्टीप्लाई। 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3, तो इन दोनों की 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब सोल्व करो, ये आ जाएगा -18 डिवाइड बाय 60, ये आ जाएगा -26/60, ये आ जाएगा -24/60। ठीक है, तो अब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -18, -18/60। उसके बाद फिर -24, -24/60, और फिर क्या आ जाएगा, -26/60। अब -18/60 कहाँ से मिला आपको ये नंबर, -3/10 से, तो -3/10। -24/60 कहाँ से मिला है नंबर, -8/20 से। -8/20 को मल्टीप्लाई किया था ना आपने 3 से, तभी तो आया था -24/60। ऐसे ही फिर -26/60 कहाँ से आया है, -13/30 से, तो -13/30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखो। 6th में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 5/8 एंड 3/8 आर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ 0। 5/8 एंड 3/10 कौन सी साइड में आएंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, तो कौन सी साइड में आएंगे, आर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ 0, पॉजिटिव साइड ऑफ 0। सेकंड पार्ट है -5/8 एंड 3/10 आर ऑन द, एक तो दिया हुआ है माइनस में 5/8 और एक दिया हुआ आपको नंबर 3/10, तो ये कौन सी साइड में आएंगे, अपोजिट साइड में, तो इनको लिख दोगे अपोजिट साइड में। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 0। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोला हुआ -5/8 एंड -3/10। -5/8 पॉजिटिव की जगह सेम भी आ सकता है, सेम आ सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो सेम ही साइड में ना, इसमें सेम लिखो आप, सेम साइड ऑफ 0। ठीक है, -5/8 ये अपोजिट साइड में आएंगे, -5/8 एंड -3/10। -3/10 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो ये भी आर ऑन सेम साइड में आएंगे, ये भी। ठीक है, सेम साइड ऑफ 0।
ये आपका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 5/8 एंड -3/10, 5/8 एंड -3/10, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अपोजिट साइड्स में आएंगे, आर ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, इनको क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ 0। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है 6th क्वेश्चन का।